रहेली पूर्व अतिथि शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों को 45 दिन में निर्णय लेने का आदेश दिया है। इस याचिका में अतिथि शिक्षक रहे इन याचिकाकर्ताओं ने बीते सत्र में कार्यरत रहने के दौरान का मानदेय व फिर से नियुक्ति दिलाने की मांग की थी। याचिका अतिथि शिक्षक अजय ठाकुर, पंकज साहू, आशीष कुमार, उदय भान लोधी, प्रसन्न कुर्मी, हरविंद सिंह, नीरज अहरवार, मुकेश अहरवार द्वारा लगाई थी। याचिका में बताया गया कि अतिथि शिक्षक रहते हुए स्कूलों में पढ़ाने का काम किया, अक्टूबर से मानदेय नहीं दिया गया। न्यायालय में ब्याज सहित वेतन दिलाने और संबंधित क्षेत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में फिर से रखने का आग्रह किया था। साथ ही याचिका पर हुए खर्च को दिलाने की मांग की थी। बताया गया है कि इस मामले में खंड शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर महोदय जन सुनवाई 181 पर पहले भी आवेदन देकर मानदेय दिलाने की मांग की थी। साथ ही जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया था। याचिका में प्रदेश शासन जिला शिक्षा अधिकारी सहित बीईओ को जिम्मेदार बनाया गया था। इस याचिका पर न्यायालय ने बगैर किसी राय व गुणदोष बताए जिम्मेदारों को 45 दिन में निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिका का निपटारा कर दिया गया है। अजय ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी सहित बीईओ को न्यायालय के आदेशानुसार निर्णय लेने के लिए आवेदन दिया है। कहा कि अतिथि शिक्षकों का बीते सत्र 2023-24 में अक्टूबर से मानदेय नहीं मिला। स्कूलों में उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर है। अब ऐसे शिक्षा विभाग में काम करते हैं तो न्याय मिलने की उम्मीद तो ये लगता था शिक्षा विभाग के जो अधिकारी वगैरह हैं यही लोग कर देंगे। समस्या भी यहीं से स्टार्ट हुई थी और हम लोगों ने पूरा कोशिश भी किया कि ये लोग हमारा समस्या का निराकरण करेंगे, लेकिन इन लोगों ने अपने मन में ही ठान चुके थे ये लोग कि आप लोगों को हम परेशान करके रहेंगे। हम लोगों को नियुक्ति से भी अलग करवा दिया, हम लोगों को पोर्टल से अलग करवा दिया, पर पैसा भी नहीं दिया, बिल भी हम लोगों के बन गए थे। उसके बाद में भी इन्होंने हमारा काम रोक दिया। इसके बाद में हम लोग बीओ साहब के यहाँ और डीओ साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, सब लोगों के यहाँ जाके हम लोगों ने अपनी मदद की गुहार की। जन सुनवाई में भी 5-10 बार गए, लेकिन हम लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हुई। अंततः हम लोग हार कर, निराश होकर, और सभी लोगों ने एक राय विचार बनाया कि अब सीधा यदि सिस्टम पूरा काम करने के लायक नहीं है तो ऐसे सिस्टम के अधिकारियों से फिर कोई उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने फिर हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया, उच्च न्यायालय जौनपुर। हम लोग वहाँ गए, हम लोगों की वहाँ पे वकील साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की वो लड़ाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हाई कोर्ट से जरूर राहत की सांस, आपको राहत न्याय मिलेगा और न्याय मिलेगा। और अंततः लगभग 1.5-2 महीने के बाद हम लोगों को वहाँ से न्याय जितना मिलना था उससे ज़्यादा मिल चुका। और न्याय मिलने के बाद में हम लोगों को पूरा जितना हम लोगों का वेतन है 5-6 महीने का लगभग, तो हम लोगों को आदेश में वहाँ पे ऑर्डर दिया गया और आदेश दिया गया। तो आदेश में बताया गया है कि पूरी राशि जो 5-6 महीने की है इनकी विथ ब्याज के इनको दी जाए, उस राशि का ब्याज सहित दिया जाए। और इन लोगों को कार्य पर, अतिथि शिक्षक कार्य जो हम लोग कर रहे थे उस पर भी इन्होंने, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको आगे भी कार्य करने दिया जाए और इनको किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए। इसी मामले में आप लोगों का जो आरोप था कि अतिथि शिक्षकों को कुत्ता कहा गया और भी इस तरीके की बात वहां के ब्लॉक लेवल अधिकारी के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो जिला शिक्षा अधिकारी थे उनको भी पगला जैसे संबोधन वहां के ब्लॉक लेवल अधिकारी जो इंदुनाथ तिवारी हैं उन्होंने कहे थे। इस पर कुछ अभी तक कार्रवाई हुई? क्योंकि न्याय का पक्ष तो आपको हाई कोर्ट से मिल गया, लेकिन जो अभद्र भाषा है, अधिकारियों को अनर्गल बोलना है, आप लोगों को कुत्ते जैसे शब्दों से शिक्षकों को संबोधित करना है, इस पे कोई अभी तक जिला प्रशासन या जो आपके डीओ है वहां से कोई कार्रवाई हुई? नहीं। एक बार डीओ साहब से हमने पूछा था कि सर वो आपकी कार्रवाई, तो कह रहे थे हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे जो उच्च विभाग के अधिकारी हैं उनको हमने इत्तला कर दिया है, वहाँ ऊपर से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया, ना कोई कार्रवाई हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा बोलचाल का प्रचलन ही हो, एक दूसरे से बोलना चालना। इन लोगों को शिष्टता, जो शिष्टाचार होता है और मान सम्मान होता है, शायद इन लोगों में ना चलता हो। अब हम लोग तो जानते हैं कि चलता होगा। अब शिक्षा विभाग में ही जब ऐसे लोग बैठे होंगे, जब वो एक दूसरे को अगला पगला कहेंगे, तो उनसे फिर और आगे अपन उम्मीद क्या कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? अजय ठाकुर रहेगी।